अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों चने की दाल की इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ी कह लें, इसको हलवा कह लें। चने की दाल की बर्फ़ी हलवा आपने पहले भी बनाया होगा, मगर इंशाल्लाह आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगा एक तो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका होगा और इतनी मज़े की ये बर्फ़ी बनेगी कि आप खोए वाली बर्फ़ी को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की और आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा, परफेक्ट रेसिपी होगी। चलें फिर टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 कप दोस्तों मैंने ली है चने की दाल। सबसे पहले इस दाल को हमने साफ़ करना है और उसके बाद इसको 2 से 3 पानी से धो के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देंगे पानी के अंदर ही। चलें दोस्तों, तकरीबन 4 घंटे दाल को पानी में भिगो के रखा है और ये देखें दाल हो चुकी है नरम। अब हमने एक पानी से इसको अच्छी तरीके से और वॉश करना है और फिर इसका क्या करेंगे आगे चल के आपको बताऊंगा। तो दाल दोस्तों मैंने दोबारा अच्छी तरह से वॉश कर ली है और 1 लीटर लिया है दूध और अब एक रखते हैं कढ़ाई चूल्हे के ऊपर। तो ये भीगी हुई दाल कढ़ाई में और 1 लीटर दूध इसके अंदर ऐड करके और दूध के साथ ही इसको करेंगे बॉयल। और इस दूध को भी हमने इसमें ड्राई करना है जब तक हमारी दाल भी गल जाएगी। तो एक उबाल आए इसको दिलाएंगे तेज़ आंच पे, उसके बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करके छोड़ देंगे ताकि दूध भी हमारा थिक हो और दाल भी गल जाए। तो अब इसको मैं कवर लगा के रख देता हूँ, छोड़ देता हूँ तेज़ आंच पे। चलें दोस्तों, दूध को उबाल आ चुका है और देखें ये बाहर भी निकलने वाला था, मैंने सही टाइम पे कवर हटाया है। एक दफ़ा अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे और अब आंच को करेंगे कम और दोबारा से इसके ऊपर कवर लगा देंगे ताकि दाल भी गल जाए और इस दूध का खोया भी बन जाए इसके साथ साथ ही। और कवर में थोड़ा सा भी इसके ऊपर से हटा दूंगा ताकि दूध बाहर ना निकले और इसको ऐसे ही पकने देंगे। चलें दोस्तों, तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और ये देखें दूध सारा ड्राई, दाल हमारी गल चुकी है और आंच भी मैंने बिल्कुल इसकी कम कर दी है। बीच में 1 से 2 दफ़ा मैंने इसको चेक भी किया था और ये आपको दाल भी दिखा देता हूँ। देखें दाल हमारी गल चुकी है अच्छी तरह से। अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा इसको मैं ठंडा करूँगा फिर इसको ग्राइंडर मशीन में डाल के इसको पीस लेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी मैंने दाल को ठंडा कर लिया था, अब इसको ग्राइंडर में डालते हैं। तो गरम गरम दाल ग्राइंडर में डाल के नहीं पीसनी, ऐसा ना हो कि ग्राइंडर मशीन ही आपकी जल जाए। तो मैंने भी यही एहतियात की है, आप भी यही करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ग्राइंडर है, 1 मिनट में चीज़ों को पीस के रख देता है। और वैसे तो ये ग्राइंडर ड्राई मसालों के लिए है मगर दाल भी हमारी तकरीबन ड्राई ही थी। तो इसी तरह से सारी की सारी दाल को कर लेते हैं पीस। तो दाल दोस्तों मैंने पीस ली है। अब आधा कप कढ़ाई के अंदर ऐड करते हैं घी का और सबसे पहले घी को करेंगे थोड़ा सा गरम। अब ये पिसी हुई दाल उठा के इस घी में ऐड कर देंगे और इसकी हमने करनी है अच्छी तरीके से भुनाई। इसको 10 मिनट लगें, 12 मिनट लगें, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दाल को अच्छी तरीके से इसकी करेंगे भुनाई, वरना इस रेसिपी में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा जब आप दाल को कच्ची छोड़ देंगे। और भुनाई होने की एक तो दोस्तों इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाती है जब दाल हमारी भुनाई हो जाए। और एक पहचान हो रही है, वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा। और दूसरा ये कि दाल को आपने मीडियम आंच पे ही इसकी भुनाई करनी है, तेज़ आंच पे नहीं करनी। तेज़ आंच पे दाल हो जाती है कच्ची पक्की, जिससे फिर रेसिपी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और दोस्तों जब ये दाल आपकी तैयारी की तरफ जाए, इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाए, तो इसकी सबसे आसान निशानी ये भी है कि इसके अंदर से हल्का हल्का सा घी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये घी को छोड़ देती है, कढ़ाई के साथ चिपकना बंद हो जाती है, यही इसकी पहचान है। तो दाल हमारी हो चुकी थी भुनाई। अब इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी का और आधा कप दूध शामिल कर दिया है। और दूसरा, जब दाल भुनाई हो जाएगी दोस्तों तो ये अपना कलर भी चेंज कर देती है, इस हिसाब से भी आप इसको जांच सकते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कलर। तो अब 4 से 5 मिनट इसको हम और पकाएंगे ताकि चीनी का जो क्रिस्टल है वो इसके अंदर से ख़त्म हो सके और ये एक डो की शक्ल में आ जाएगी। तो इसको हम नीचे उतारेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि परफेक्ट आपकी बर्फ़ी तैयार हो गई है।
तो दोस्तों जब आपको लगे कि ये एक डो की शक्ल में आ गई है इस तरह से, और जो कढ़ाई है, जो पैन है, उसके साथ चिपकना बंद हो गई है, तो फिर आपने करना ये है कि एक प्लेट ले लें, कोई बर्तन ले लें, थोड़ी सी उसके अंदर निकाल के 1 मिनट के लिए साइड पर रखें। और जब तक आप अपने फ्लेम को भी कम कर दें, ऐसा ना हो कि ये ओवर कुक हो जाए। और उसके बाद आप इसको चेक करें। चेक कैसे करते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखें, इसको इस तरह से उठाएं, ये ठंडी हो जाएगी, आपका हाथ भी नहीं जलाएगी। और इसकी एक छोटी सी बॉल बना के देख लें, और फिर बॉल जितनी सख्त होगी, नरम होगी, बर्फ़ी आपकी उतनी ही सख्त या नरम रहेगी। तो मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। मैंने इसको नीचे उतार लिया है। नीचे उतार के सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर दोस्तों रेसिपीज़ के अंदर ऑप्शनल होता है, आपको पसंद हो आपके बच्चों को तो आप ऐड कर लिया करें, वरना आप स्किप करना चाहें इलायची पाउडर तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसको दोस्तों हम निकालेंगे एक बर्तन के अंदर ठंडा करने के लिए, क्योंकि इसके हमने बनाने हैं खूबसूरत खूबसूरत से पीसीज। और इसी दौरान जो दोस्त और मेरी बहनें चैनल पर नए आए हों उनसे गुजारिश करूंगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, आपके लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है। और वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से सेट करके फिर 1 से 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद इसके पीसेस बनाएंगे और आपको दिखाएंगे अच्छी तरह से इसको सेट करके। और रूम टेम्परेचर भी रखना है, फ्रिज में फ्रीज़र में इसको सेट होने के लिए नहीं रखना। इंशाल्लाह ये रूम टेम्परेचर पे सही हो जाएगी। तो मैं भी अब इसको छोड़ रहा हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलें दोस्तों, बर्फ़ी हमारी सेट हो गई है और थोड़ा टाइम इसको ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था और तकरीबन 7-8 घंटे हो चुके हैं। थोड़ा सा घी भी जम चुका है इसके ऊपर, मगर इसको निकाल के फ़ाइनल आपको दिखा देता हूँ किस तरह की हमारी बनी है। पेपर इस ट्रे के नीचे मैंने लाजमी लगाया था, क्योंकि दोस्तों पेपर नहीं होगा तो ये नीचे चिपक जाएगी। अभी भी थोड़ा सा निकलने में मसला किया है, वो इसलिए क्योंकि हल्का सा जो मैंने इसमें घी लगाया था वो थोड़ा सा जम चुका है, क्योंकि मौसम है ठंडा इसलिए। तो अब इसके पीसेस बनाते हैं। पीसेस आपको जैसे बनाने हो आप बना सकते हैं। मेरा मकसद है आपको बर्फ़ी दिखाना है कि ये कैसी बनी है। तो मैं इसके तकोन पीसेस बनाऊंगा और माशाल्लाह से लुक वाइज ये आप देख लें कितनी ज़बरदस्त, कितनी परफेक्ट है। और यकीन जानिए दोस्तों, जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे इंशाल्लाह आपका ज़रूर दिल खुश होगा ये बनाकर। बस आपने करना ये है कि दाल को कच्चा नहीं छोड़ना, इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है, मीडियम आंच पे करनी है। और ये जितनी भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक बताई हैं सबको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ये बर्फ़ी आपकी बहुत ही मज़े की बनेगी। और बना के आप इसको 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त है, खोए वाली मावे वाली बर्फ़ी को पीछे छोड़ देगी, इतनी मज़े की ये बनेगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। और दोस्तों वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।